नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। मध्य प्रदेश का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें नेताओं और अफसरों की मिली भगत से करोड़ों का घोटाला किया है। निशाना बने हैं किसान। एनडीटीवी में पब्लिश हुई एक खबर के अनुसार मध्य प्रदेश में उद्यानिकी विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें सामान खरीदे बिना ही भुगतान कर दिया गया। आरोप यह भी है कि नेताओं अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने न सिर्फ नियम बदले बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए। किसानों की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में करोड़ों के पौधे सिर्फ कागजों पर ही लगा दिए गए। इस घोटाले के तार गुजरात, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। एनडीटीवी की खबर के अनुसार उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ की यंत्रीकरण योजना में पावर टीलर खरीदने में प्रारंभिक जांच में आर्थिक अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। किसानों को केंद्र से अनुदान देने के नाम पर इस मशीन की जगह सस्ते और घटिया चीन के बने उपकरण किसानों को बांटकर फर्जी कागज पर बनी कंपनियों में करोड़ों कमाए और इससे मदद की किसानों का हक छीनने वाले उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने अकेले मंदसौर जिले में 3 करोड़ रुपए के पावर टीलर खरीदने के लिए अफसरों ने किसानों के खाते में सीधा पैसा डालने के बजाय कंपनी के खाते में भेज दिया। मंदसौर के किसान मुकेश पाटीदार ने बताया कि भारत सरकार का नियम है कि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी यानी कि सब्सिडी सीधा खाते में ट्रांसफर होना चाहिए। कोई भी अनुदान हो किसान के खाते में ही आना चाहिए। इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वेंडर पेमेंट कर रहे हैं, इसमें तो एक ही व्यक्ति को ठेका दे दिया। यह बड़ा घोटाला है। बिहार के चारा घोटाले से बड़ा दरअसल उद्यानिकी विभाग की इस मशीनों में बड़े घोटाले हुए। केंद्र की इस योजना में नियमों के मुताबिक हितग्राही के खाते में सीधे 50% रकम जाती है, यानी डीबीटी नियम था। किसान का पंजीयन, सत्यापन, स्वीकृति आदेश के बाद किसान बाजार से यंत्र खरीदे, अधिकारी जाकर सत्यापन करे और बिल जनरेट होकर किसान को अनुदान का पैसा जाता था। लेकिन आरोप है कि किसानों के खातों में राशि भेजने की जगह कंपनियों को भुगतान करवा दिया गया। यही नहीं, उद्यानिकी विभाग से यंत्रीकरण योजना में किसानों के लिए पहली बार ट्रैक्टर विद रोटावेटर की जगह पावर टीलर और पावर वीडर खरीदे गए थे। आरोप है कि उपकरणों को दुगने से ज्यादा दामों में खरीदा गया। किसानों के खाते की जगह सीधे कंपनियों को भुगतान किया गया। पहले योजना में ट्रैक्टर विद रोटावेटर दिए जाते थे, जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन 2019-20 में पावर टीलर और पावर वीडर दिए गए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि एमपी एग्रो ने जिन कंपनियों से पावर टीलर खरीदे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 में अफसरों ने किसानों को 1.5 लाख रुपए कीमत के पावर टीलर की जगह 21 से 52,000 रुपए के सस्ते पावर वीडर और पावर स्प्रेयर बांटे। ये सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना है। डीबीटी खत्म करके एमपी एग्रो से खरीदी शुरू हुई। आरोप लगे कि सप्लायर एमपी एग्रो में रजिस्टर्ड नहीं थे। उन्हें फायदा पहुंचाने ऐसे आदेश निकाले गए कि कंपनी के खाते में अनुदान की राशि जा सकती है। काम को भी ऑफलाइन करने के आदेश दे दिए गए ताकि घटिया काम, भ्रष्टाचार नजर से बचे रहे। जाहिर सी बात है, घटिया मशीन है तो किसानों के किसी काम की नहीं है। छतरपुर के किसान गंगाराम कुशवाहा की माने तो मोटी जमीन है, वो काम नहीं करती। ट्रैक्टर भर दिया, कल्टीवेटर दिया। वहीं खुद उद्यानिकी विभाग के अफसर कह रहे हैं कि जो सामग्री दी गई वो टीलर का विकल्प नहीं है। कृषि इंजीनियर एसपी अहीरवार के मुताबिक 85,000 किसान को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज। वीडर अलग चीज है निंदाई। गुड़ाई के लिए काम आता है। पावर टीलर छोटा ट्रैक्टर है, कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है। छोटे से पावर टीलर जो राज्य में कुल 1647 किसानों को बांटा गया है। इसने मध्य प्रदेश में सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस साल 2017 से ही जांच कराने की मांग कर रही है। दरअसल कई सालों से चल रहे इस घोटाले के सबूत कई जिलों से सामने आने लगे तो उद्यानिकी विभाग ने मगर इस मामले की जांच के लिए विभाग की 4 सदस्यों वाली कमेटी बना दी। कमेटी ने भी जांच का दायरा सिर्फ 2019-20 यानी कमलनाथ सरकार का ही शासनकाल रखा। एनडीटीवी का दावा है कि उसके पास इस जांच दल के 11 पेज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें परत दर परत इस घोटाले की पोल खोली गई है। केंद्र सरकार की भी वो रिपोर्ट है जो कहती है कि चीन के ये उपकरण घटिया दर चुके हैं। आपको बता दें कि 3 करोड़ रुपए के पावर टीलर खरीदने वाला मंदसौर अकेला जिला नहीं है। जांच समिति ने जब टीकमगढ़, बुरहानपुर, होशंगाबाद और देवास जिलों में बांटे गए यंत्रों को देखा तो पता चला कि वो पावर टीलर थे ही नहीं। सभी मशीनों में इंजन नंबर 1 एक ही लिखा है। इन पर किस कंपनी ने बनाया उनका नाम नहीं लिखा था। सभी मशीनों में एक ही इंजन नंबर मिला। मशीन से संबंधित मापदंड खुदे हुए नहीं बल्कि स्टिकर से चिपकाए हुए थे। 5 हॉर्स पावर की मशीन की जगह 2 और 3 हॉर्स पावर की मशीन लगी हुई थी। जिस डीलर ने ये यंत्र दिए वो कनाडा का नागरिक है।
गुजरात से कारोबार किया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, लेकिन वहां भी न रजिस्टर्ड दफ्तर था न जीएसटी नंबर। इसी एक मालिक की 3 कंपनियों को साठगांठ करके पूरी योजना का लगभग 95% काम दिया गया। भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय ने जिस कंपनी, मॉडल और मापदंडों की बात कही, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि नियम है भारत सरकार की सूची में होना चाहिए, फिर टेस्टिंग होती है, कमेटी होती है, किसान को छूट देना चाहिए, उसमें सब्सिडी भारत सरकार देगी। भारत सरकार की सूची में नहीं, जांच चल रही है, जेल जाएगी। शिवराज सरकार के मंत्री पूर्व कमलनाथ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव वो नोटशीट लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। उनका कहना है कि ये घोटाला पूर्व बीजेपी सरकार के वक्त से चल रहा है। साल 17, 18, 19 से जब मैं मंत्री था तो मंदसौर से शिकायत मिली, जिसके आधार पर 23/10/2019 को नोटशीट पर मामले की जांच करने को कहा, लेकिन हमारी सरकार चली गई। कुछ मामले में नजर आते हैं, कुछ ठंडे बस्ते में। बड़वानी से मुनाफ ने ड्रिप इरिगेशन से परेशान किसान की तस्वीर भेजी। इस घोटाले की परतें हमने 2017 में उधेड़ी थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। इस उद्यानिकी विभाग ने शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि देवी नर्मदे योजना में भी एक बड़ा कारनामा किया। जबलपुर से हमारे साथी संजीव चौधरी ने तस्वीरें भेजी। ऐसी दुकानें जो सालों से नहीं खुली, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बीच बनी नर्सरी से करोड़ों के पौधे कागजों पर खरीदे गए। रिपोर्ट बताती है अकेले जबलपुर में करीब 2.5 लाख पौधे नर्सरी से लिए गए ही नहीं, इसके एवज में 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इस योजना में पूरे प्रदेश में जिन क्षेत्रों से नर्मदा नदी गुजरी है, वहां दोनों किनारों पर 1 किलोमीटर के दायरे में पौधारोपण किया जाना था। इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इनमें से 41 करोड़ रुपए से पौधों की खरीदी होनी थी। यंत्रीकरण और पौधा रोपने में करोड़ों सिर्फ कागजों में स्वाहा हो गए। 2017 व 18 में शिवराज सिंह ने नमामि देवी नर्मदे के तहत पौधे लगाने का दावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए किया था। यंत्रीकरण केंद्र की ही बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन योजनाएं भ्रष्टाचार से सींची जा रही है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।